हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन, नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। सड़क दुर्घटना में युवक घायल। सोनीपत मार्ग स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मार देने से मोटरसाइकिल सवार युवक घायल हो गया। घायल अवस्था में युवक को खरखुदा के अस्पताल लाया गया, बाद में उसे इलाज के लिए रोहतक रेफर किया गया। नकलोई निवासी कृष्ण ने बताया कि वह किसी काम से अपनी मोटरसाइकिल पर खरखुदा आया हुआ था। खरखुदा में उसकी मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया। जब वह अपनी मोटरसाइकिल में तेल भरवाने के लिए सोनीपत मार्ग स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो एक ट्रक में उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके कारण वह घायल होकर बेहोश हो गया। राहगीरों ने उसे घायल अवस्था में खरखुदा अस्पताल पहुंचाकर परिजनों को सूचना दी, बाद में उसे इलाज के लिए रोहतक रेफर किया गया। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीपली टोल प्लाजा के पास केएमपी मार्ग पर एक कैंटर व बलेरो पिकअप गाड़ी के टकराने से पिकअप गाड़ी में आग लग गई। आग लगी पिकअप गाड़ी में सवार चालक व उसके भाई ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। गांव अजीतगढ़ सीकर राजस्थान निवासी चालक फूलचंद ने बताया कि वे अपने भाई राम अवतार के साथ पिकअप गाड़ी लेकर केएमपी मार्ग से मेरठ उत्तर प्रदेश जा रहे थे। जब वे पीपली टोल प्लाजा केएमपी मार्ग पर पहुंचे तो उनकी पिकअप गाड़ी के आगे कैंटर चालक ने कैंटर को अचानक मोड़ दिया, जिसके कारण उनकी पिकअप गाड़ी कैंटर के पीछे हिस्से में जा लगी, जिसके कारण उनकी पिकअप गाड़ी में लगी बैटरी में स्पार्किंग होकर आग लग गई। उन्होंने आग लगी गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर व अवैध कॉलोनी तोड़ी। सोनीपत जिला नगर योजना का डीटीपी ललित बजाज ने कहा कि जिले में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियां तथा अवैध निर्माण की शुरुआत में ही ध्वस्त करने के लिए प्रशासन द्वारा अभियान चलाया गया, जिसके तहत बुधवार को खरखुदा तहसील क्षेत्र के गांव फिरोजपुर बांगर की राजस्व संपदा में हलालपुर रोड पर 2 एकड़ में की जा रही 4 दीवारी प्रॉपर्टी डीलर ऑफिस तथा डीपीसी को ध्वस्त किया गया। जिला नगर योजनाकार ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि अवैध कॉलोनी में भू माफियाओं के बहकावे में आकर प्लॉट ना खरीदें और अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद ना होने दें, क्योंकि अवैध कॉलोनी में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती। इसके अलावा प्लॉट लेने से पहले यह जरूर जांच ले कि कॉलोनी निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा अनुमति ली गई है या नहीं। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि जिले में किसी भी अवैध कॉलोनी का निर्माण नहीं करने दिया जाएगा। विभाग द्वारा जिला के सभी क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की अवैध कॉलोनी विकसित करता है तो उसके खिलाफ शहरी क्षेत्र व नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि संबंध में किसी भी जानकारी के लिए सेक्टर 15 स्थित HSVP कॉम्प्लेक्स के प्रथम तल स्थित जिला नगर योजनाकार कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। तोड़फोड़ कार्यवाही के दौरान सहायक नगर योजनाकार अनिल सहित फील्ड स्टाफ सहित पुलिस मौजूद रहा। 25 दुकानों की हुई बोली, केस के चलते 2 दुकानों की रोकी। खरगोदा खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में बुधवार को ब्लॉक समिति की दुकानों की 1 वर्ष के किराए के लिए बोली कराई गई, जिसमें बोली दाताओं ने भाग लिया। 2 दुकानें ऐसी थी जिन पर कोर्ट केस चला हुआ था, उनकी बोली फिलहाल नहीं कराई गई। चेयरमैन सत्येंद्र उर्फ सत्य दहिया ने कहा कि ओपन बोली कराई गई है, जिसके तहत पिछले वर्ष से ज़्यादा रेट पर प्रतिमाह के हिसाब से दुकानें छोड़ी गई हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो किराएदार समय पर किराया अदा नहीं करेगा, उसका 6 महीने का किराया बकाया हो जाता तो उसकी दुकान को खाली करा लिया जाएगा। इस मौके पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी दीपिका शर्मा, ब्लॉक चेयरमैन सत्येंद्र दहिया, खरखुदा नगरपालिका से ME अनिल कुमार, बोर्ड चेयरमैन राजीव दहिया सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। 25 शुरू करेंगे मुकेश जी। दुकान नंबर 2 की बोली है जी, मुकेश जी। हाँ जी, और बताओ क्या है? 2750 2800 समझे 3250 3102 3103 जैसे मुकेश जी का नाम 3100 रुपये इसमें बोली जाता है नमी विजेंद्र धीरज और दीपक। तो सबसे पहले नमी 2600 नमी जी है, विजेंद्र 2650 धीरज दीपक नमित धीरज
पर 3101, 3102, 3103। आ जाइए साहब। ये खरखोदा ब्लॉक समिति की दुकानें हैं। इनकी हर साल बोली कराई जाती है, ओपन बोली कराई जाती है। वही प्रोसेस चलता आ रहा है, उसी के आधार पर आज भी खुली बोली कराई गई है एक अभी साल के लिए। कितनी दुकानें हैं लगभग? आज 25 दुकानों की बोली कराई गई है। एक दो दुकान है जो उस पर केस है, उसका हम वकील से पूछेंगे क्या चल रहा है उसका, उसके बाद उसका डिसीजन लेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत विधायक जयवीर सिंह ने गांव रोहट, लहराड़ा, बैयापुर, झुरोटी के ग्रामीणों को संबोधित किया। इसी बीच विधायक जयवीर ने किसानों से चर्चा करके उनकी यथास्थिति की जानकारी ली। विधायक जयवीर सिंह ने कहा कि लगातार हुई बारिश के कारण क्षेत्र में 80% फसल को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अभी तक खरखुदा की 15% गिरदावरी भी नहीं हुई। मौजूदा व्यवस्था में कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही पहला कार्य 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन करने का होगा। मौजूदा सरकार द्वारा देश को खोखला करने का काम किया जा रहा है। व्यापारिक लुटेरों को बचाने के लिए राहुल गांधी के साथ खेल खेला जा रहा है। राहुल गांधी एक ही बात कहते हैं कि चाहे जेल में डाल दो, सच्चाई कहने से पीछे नहीं हटूंगा। जबकि हुड्डा सरकार में प्रदेश में प्रत्येक वर्ग खुश था। मौजूदा सरकार द्वारा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा की कमी जैसे मुद्दों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। कन्या महाविद्यालय खरखुदा में प्राचार्य डॉक्टर योगिता मलिक की देखरेख में एशियन यूथ नेटबॉल प्रतियोगिता के लिए 10 अप्रैल से 8 जून 2023 तक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कोचिंग कैंप लगाया गया। यह कैंप नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और कन्या महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में लगाया गया। नेटबॉल एसोसिएशन प्रतियोगिता 10 से 17 जून तक साउथ कोरिया में आयोजित होगी। इस कैंप में पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से 30 छात्राएं हिस्सा लेंगी, जिसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना और असम राज्य की छात्राएं शामिल हैं। कोचिंग कैंप इंडियन नेटबॉल कोच विक्रम आदित्य तेलंगाना और शारीरिक शिक्षा विभाग की प्राध्यापिका दर्शना देहिया की देखरेख में रहेगा। कैंप के दौरान नेटबॉल खेल की उच्च लेवल की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग व कोचिंग दी जाएगी। इस कैंप में महाविद्यालय के अन्य स्पोर्ट्स छात्राओं को भी ट्रेनिंग के नए स्किल्स और फिटनेस सीखने को मिलेंगी। किसान यूनियन की अगुवाई में बुधवार को किसान फरमाना खरीद केंद्र पर एकत्रित हुए और यूनियन के युवा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पहल की अगुवाई में धरना दिया। फरमाना खरीद केंद्र पर बुधवार की सुबह किसान यूनियन के युवा जिला अध्यक्ष की अगुवाई में किसान एकत्रित हुए, जिसमें उन्होंने धरना देते हुए कहा कि क्षेत्र का किसान किसी भी कीमत पर साइलों में अपना गेहूं लेकर नहीं जाएगा। फरमाना में बने खरीद केंद्र पर ही उनकी गेहूं की खरीद करवाने का इंतजाम सरकार को करना होगा। इसके साथ ही उनकी मांग है कि FCI की ओर से वैल्यू कट के रूप में 37 रुपये प्रति क्विंटल लिए जाने की बात कही जा रही है। किसान ऐसी कोई फीस नहीं देगा। किसानों ने इस दौरान स्पष्ट किया कि बृहस्पतिवार तक उनकी मांग को मान लिया जाए, नहीं तो 11 बजे मंडी के गेट पर जाम लगाने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। सूचना पाकर ACP जीत सिंह, थाना प्रभारी सुनील कुमार व मार्केट कमेटी सचिव संजय फोगाट पहुंचे। वहीं SDM ज्योति मित्तल ने भी मौके पर पहुंचकर किसानों की बात सुनी, जिनके बाद अपनी मांगों को लेकर यूनियन ने SDM को अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम सौंप दिया। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पहल का कहना है कि मांगे नहीं मानने पर बृहस्पतिवार को जाम लगाया जाएगा। इस अवसर पर ब्लॉक प्रधान जयसिंह दहिया, राजेश दहिया, अनिल मलिक आदि मौजूद रहे। पेट्रोल पंप एसोसिएशन की खरखुदा शाखा सदस्यों की बुधवार को एक बैठक प्रीतम खोखर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान पंप संचालकों ने कहा कि मौजूदा हाल में खरखुदा क्षेत्र में बाहर से अवैध रूप से डीजल की सप्लाई हो रही है, जिसका सीधा असर उनके व्यवसाय पर पड़ रहा है। कुछ लोग लगातार इस धंधे में संलिप्त हैं, जिनके द्वारा गुरुग्राम, मानेसर, झज्जर, रोहतक व दिल्ली से डीजल लाकर खरखुदा क्षेत्र में अवैध रूप से सप्लाई किया जाता है। बैठक में निर्णय लिया गया कि पेट्रोल पंप डीलरों की एक कमेटी का गठन किया जाए, जो इस अवैध रूप धंधे से संलिप्त लोगों को समझाने का काम किया जाएगा। अगर वे फिर भी नहीं मानते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाई जाएगी। इस अवसर पर पंप संचालक सतीश कुमार, जगविंदर सिंह, अनिल, दिनेश, अभिषेक, प्रवीण, गौरव, रिंकेश, अशोक कुमार आदि मौजूद रहे। सोनीपत में बुधवार को मिले कोरोना से संक्रमित 25 पॉजिटिव केस। उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि बुधवार को जिला में कोरोना से संक्रमित 25 नए पॉजिटिव केस मिले और 4 मरीजों को ठीक होने के उपरांत डिस्चार्ज किया गया। उपायुक्त ने कहा कि जिला में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 277 हो गई है। उपायुक्त ने कहा कि जिला में अब 61 कोरोना एक्टिव केस हैं। जिला उपायुक्त ललित सिवाच ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपना टीकाकरण जरूर करवाएं व पहले की तरह सतर्कता बरतते हुए प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों की पालना आवश्यक। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए
इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। The Stanford School, Thanakhurd, Kharkhoda, affiliated to CBSE New Delhi, Arts, Commerce and Science, Medical and Non-Medical. Scholarship exam for the new admission on Sunday, 12th of March 2023 at 10 a.m. PP1 to class 11th, Science, Commerce and Arts, Innovative and Creative Learning Center, well-planned curriculum, hostelic child development, aesthetic infra and ambience, Tulip Hospital, Sonipat, Department of Pulmonology and Sleep Medicine, Tuberculosis and Infectious Disease, Diagnostic and Therapeutic Bronchoscopy, Sleep Disorders and Sleep Study with Titration, Allergic Disease and Allergy Skin Testing, Pulmonary Function Testing. Please contact Dr. Avinash Chauhan. For more information, please dial 70565 11111। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।